चलिए जी, आप सभी का स्वागत है पेपर क्लासेस में। तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो वी आर डूइंग एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। ठीक है जी, सेकंड पार्ट में होता है 95 मल्टीप्लाई बाय 96। अब इसमें बोला कि हमने क्या करना है, 95 और 96 का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। किसकी हेल्प से? यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, हमने फॉर्मूलाज जो हमने 10 आइडेंटिटीज पढ़ी है उन्हीं की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या कोई फॉर्मूला आप लोगों के माइंड में रिकॉल कर पा रहे हो आप लोग? इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? याद आ रहा है कुछ? चलो अगर मैं इसको 95 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 5 100 माइनस 4 है ना। 100 में 4 गया 96 आ गया, 100 में 5 माइनस कर दिया 95 आ गया। अब देखो इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला हो सकता है कि हमारे पास कोई याद आ रहा? आप लोगों को भी नहीं आ रहा। एक हमने पढ़ा था x प्लस a x प्लस b। अगर मैं ध्यान से देखूं तो x की जगह हमारे पास क्या दिख रहा है हम लोगों को? 100 दिख रहा है। a की जगह हम लोगों को क्या दिख रहा है? -5। b की जगह क्या दिख रहा है? -4। तो फॉर्मूला क्या होता था बच्चों हमारे पास? x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। तो बस डालिए फॉर्मूला। x की जगह मैं क्या लिखूंगा? 100 की पावर 2 प्लस a की वैल्यू क्या है? 5 की -5 बिकॉज जो हमारे पास फॉर्मूला वो किस में आपका? पॉजिटिव है। तो आगे जी -5 प्लस माइनस 4 into 100 प्लस -5 into -4। हमेशा ख्याल रखना कोई भी अगर नंबर नेगेटिव हो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना नहीं भूलना। ठीक है, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 बार 0। ठीक है, अब क्या आएगा देखो? माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका लगेगा? नेगेटिव का, बड़े नंबर का माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस 5 में 4 ऐड किया तो कितना आ गया? 9 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 900 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। शाबाश, कितना है जी हमारे पास? प्लस माइनस माइनस 10,000 में मैंने 900 माइनस किया तो कितना बचा मेरे पास? कितना बचा? इतना ही बचा कि कुछ और बचा? इतना ही बचा आई थिंक, है ना। इसमें मैंने 20 ऐड कर दिया तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास? आंसर 9120। दैट्स इट। आया समझ में कि नहीं आया? पता लगा ना? इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को कई बार पेपर में आ जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स में आता है या कई बार ये एमसीक्यूज में आता है आप लोगों को। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना। हाँ जी बोलो सर। वहाँ पे जैसे तो वहाँ पे चला जाएगी ये वाला क्या? वो वाला। हाँ ये वाला तेरी जगह पता क्या बोल? यहाँ पे देखो 104 मल्टीप्लाई बाय 104 मल्टीप्लाई बाय 96। 104 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 4। 96 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 4। अब इसमें देखो क्या कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोगों को? a प्लस बी a माइनस बी, है ना। जब कभी भी हमारे पास क्या हो, बोथ नंबर्स दोनों के दोनों नंबर सेम हो, बस उन दोनों के बीच में क्या हो? साइन का डिफरेंस हो, तो हमेशा हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं? आपका a प्लस बी a माइनस बी कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डायरेक्ट कर दो ना, फॉर्मूला समझ में आ गया? तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों इसमें हमारे पास? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 100 का 10,000। 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 16। तो कितना आया? 10 में 6 गया तो 4 आ गया। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था हमारे पास 9 में 1 गया तो 8 9 9। तो आंसर इज 9984। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है ना? इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपका? अगर भूल जाते हो तो आपने ख्याल रखना है, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इस वाले फॉर्मूले का यूज किया।
दैट्स इट। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है जी। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास अब वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 और ये अलग है क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। अभी तक हमारे पास क्वेश्चंस क्या होते थे, हमें नंबर्स की फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया होता था, उसको हम फॉर्मूले को लगाते थे, ठीक है जी। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, 9x² + 6xy + y²। अब आप लोगों ने दिमाग लगाना है कि जितनी भी आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है उनमें से कौन सी आइडेंटिटी इसकी तरह लग रही है, और ये पेपर में आता है आप लोगों को याद रखना, 2 नंबर में या 3 नंबर में 100% आएगा क्वेश्चन, या तो ये वाला या तो क्यूब वाला, ठीक है। पहले एक बताओ ना मुझे, किस आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कि किसके फॉर्मूले में कुछ ऐसा कुछ होता है, याद आ रहा है किसी को कुछ? a + b का होल स्क्वायर ऐसा होता है, a - b का होल स्क्वायर ऐसा होता है, या a + b + c का होल स्क्वायर ऐसा होता है, क्यों a + b का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना सब में, a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? बात नहीं देखो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये फॉर्मूला किसकी फॉर्म में है? a + b का होल स्क्वायर लिखा है कि इस फॉर्मूले में लग रहा है आपको, मतलब राइट हैंड साइड की तरह कि लेफ्ट की तरह दिख रहा है? राइट की तरह लग रहा है ना हम लोगों को। अगर ये राइट की तरह लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको इसकी फॉर्म में लिख दूं तो क्या मैं उसकी जगह डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ ना? तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, उसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ध्यान से देखना, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो, सबसे पहले a का होल स्क्वायर, 9x² किसका स्क्वायर होता है? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। x² किसका स्क्वायर होता है? x का। ये हो जाएगा a²। आई बात समझ में? अब सीधा पहुंच जाना हमने कहां पे? b²। y किसका स्क्वायर? y² किसका स्क्वायर होगा? y का। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 3x, b की वैल्यू कितनी आ गई? y। आई बात समझ में? अब फॉर्मूला क्या था? a² + b² + 2ab। a क्या था? 3x, b कितना था हमारे पास? y। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, क्या 6xy आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो मैंने क्या कर दिया, इस फॉर्मूले को किसकी फॉर्म में शो कर दिया? इसकी फॉर्म में। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा therefore this can be written as a + b का होल स्क्वायर। अगर किसी की पावर 2 होती है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 बार लिख सकता हूँ। तो यही इसका फैक्टर होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई डाउट है तो पूछो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से आप सभी ने, 4y² - 4y + 1। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला आपको किसकी तरह लग रहा है? a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर? a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके? a² - 2ab + b का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, सबसे पहला क्या होगा? a²। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। y² किसका स्क्वायर होता है? y का। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2y। अब लास्ट में हमने कहा चलना पहले b² के पास। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा? a² + b² - 2ab। क्या 4y बना ऊपर? बन गया ना। तो मैंने क्या किया, इस सब को इसके बराबर लिख दिया। तो अगर ये इसके बराबर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a - b का होल स्क्वायर। तो a कितना था हमारे पास? 2y - 1 का होल स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज 2y - 1 2y - 1। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। बस तो थर्ड पार्ट सेज x² - y² / 100। बोलो
इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आप लोगों को? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर की कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आप लोगों को? देखो ध्यान से। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यस, कौन सा लग रहा है हमारा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So we know that a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर can be written as a plus b, a minus b। a की वैल्यू कितनी है? देखो यार ध्यान से। x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? x स्क्वायर can be written as x स्क्वायर। y स्क्वायर ओवर 100 किसका स्क्वायर है? y स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? y का। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। ओके जी, इट मींस a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? x, और b की वैल्यू कितनी आई? y ओवर 10। सो फाइनल आंसर इज x प्लस y ओवर 10, x माइनस y ओवर 10। दैट्स इट। कितना सा काम था, आया समझ में कि नहीं आया? कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है?